नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ पिया की कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, पिया के 16 श्रृंगार हो गए हैं और हम सब 16 श्रृंगार के अर्थ भी समझ चुके हैं। पिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। देखते ही देखते बारात पहुँच गई। घोड़ी से उतरे जो कि पिया के होने वाले पति थे आदित्य। आदित्य को सब प्यार से आदि कहते थे। पिया और आदित्य की जयमाला हो गई। दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। दोनों बहुत खुश थे। जयमाला के बाद दोनों को मंडप में ले जाया गया, जहां शादी के सारे रस्म होने वाले थे। कुछ देर के बाद कन्यादान के रस्म के लिए पंडित जी की आवाज आती है। मानो उस समय वक्त रुक सी जाती है। पिया के पापा आगे आके अपनी पिया के हाथ को उसके पति आदि के हाथ में देने के लिए जब आगे बढ़ते हैं, तब एक पिता की वेदना शायद समुंदर से भी गहरी आवाज करती है, जो किसी को सुनाई नहीं देती। दोस्तों, हम सब जानते हैं सबसे श्रेष्ठ दान में कन्यादान के नाम पहले आता है। कन्यादान, जिसमें कन्या यानी माता पिता अपनी धन लक्ष्मी, अपनी खुशियाँ, अपने कलेजे के टुकड़े को किसी दूसरे को देते हैं। कन्या के ऊपर जितना अधिकार माता पिता के होते हैं, वो अधिकार पिता वर के हाथों में देता है। ये पल जितना खुशी का होता है, उतना ही एक माता पिता के लिए दुख का भी होता है। हम हमेशा माँ की बात करते हैं, माँ हमारे लिए ये करती है, माँ हमारे लिए वो करती है, लेकिन पिता के मन में बेटी के लिए जो रहता है और एक बेटी के मन में जो पिता के लिए रहता है, वो शायद दिल में ही रह जाती है। पिता और बेटी का रिश्ता सबसे प्यारा होता है। एक पिता अपनी बेटी को हद से ज्यादा प्यार करता है। अपना काम खत्म करने के बाद पूरा समय अपनी बेटी को देता है। उसके उंगली पकड़ के चलना सिखाना, घोड़े बन के पीठ पे बैठाना। पिता काम से घर लौट के आए तो अपनी बेटी के लिए कुछ लेके आना, बाइक पे घुमाना। ऐसी कितनी अनकही बातें, यादें रहते हैं जो हम शब्दों में नहीं बयां कर पाएंगे। लेकिन जब बेटी धीरे धीरे बड़ी होती है, पता नहीं कैसे पिता और बेटी में भी धीरे धीरे दूरियां बढ़ जाती है। शायद बच्चे पढ़ाई में, अपने करियर बनाने में इतना बिजी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी पिता और बेटी का प्यार कम नहीं होते हैं। पिता बेटी की हर गलती को अनदेखा कर देते हैं। बेटी के बिना मांगे उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती है। माँ दिन भर कहती रहती है, थोड़ा काम कर लो, कुछ खाना बना लो, ससुराल जाना है। लेकिन पता नहीं पिता ये सब जानते हुए भी बेटी के दूर होने के एहसास नहीं कर पाते हैं। एक एक पैसा जोड़ते हैं बेटी की शादी के लिए, लेकिन फिर भी पिता के लिए ये सोच पाना बहुत मुश्किल होता है, जो मेरे घर में जन्म लेती है उसे कभी मैं किसी और के घर विदा करूँगा। ऐसे ही पिया के पिता भी पिया के भविष्य को लेके परेशान रहते थे। पिया जिस खुशी आराम से यहाँ है, वैसे घर परिवार मिल पाएगा जहाँ वो खुल के जी सके, अपने मन की बात कह सके। ऐसे ही डर से पिता अपनी बेटी के लिए अच्छे वर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक सोच की घड़ी पिया के पिता के भी थे। देखते ही देखते कन्यादान का समय हो रहा था, लेकिन अचानक से पिया के पिताजी कन्यादान के समय कहते हैं, मैं कन्यादान नहीं करूँगा। मेरी बेटी कोई चीज नहीं है जिसे मैं दान में दे दूं। दान कोई वस्तु की होती है, कन्या का नहीं। मैं आज उन सारे माता पिता को बताना चाहता हूँ कन्यादान क्या होता है। जो माता पिता अपनी बेटी को कन्यादान कर उस पर अपने सारे हक खो देते हैं, उन माता पिता को बताना चाहूँगा जो बेटी को पराया धन समझते हैं, जो बेटी को कहते हैं सारे दुख सहना, मायके से डोली उठनी चाहिए और अर्थी ससुराल से। ऐसी अनकही कितनी बातें। कन्यादान का अर्थ कन्या का दान नहीं होता। कन्यादान का वास्तविक अर्थ है बेटी की जिम्मेदारी को सुयोग्य वर के हाथों में सौंपना। मतलब अब तक कन्या के भरण पोषण, उसके विकास, सुरक्षा की जिम्मेदारी माता पिता करते थे, अब वर के हाथों देते हैं, उसके परिवार को देते हैं। पिया के पिताजी कहते हैं, मैं अपनी बेटी का कन्यादान नहीं करूँगा। अपनी बेटी पिया को एक पवित्र बंधन में बांधना चाहूँगा। एक प्यारा सा रिश्ता उसे देता हूँ। उसकी रक्षा, उसकी भरण पोषण, सुरक्षा जो मैं अब तक कर रहा था, अब मैं वो उसके पति के हाथों में सौंप रहा हूँ। मैं अपने धन लक्ष्मी को एक नया घर दे रहा हूँ, जहाँ वो अन्नपूर्णा शक्ति बनेगी। तुम्हें घर से विदा करके मैं ये नहीं कहूँगा कि मायके तुम्हारे लिए पराया है। मैं ये कहूँगा, अब से तुम्हारा 2 घर है। जब मन करे तुम आओगी और अपनी पहली अधिकार के साथ सबको तुम अपना बनाना, सबको प्यार करना, लेकिन मर मर के नहीं जीना। बेचारी, अबला और खुद को असहाय कभी नहीं समझना। मैं कल भी तुम्हारे साथ था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। अब से तुम्हारा मन अपने पति के मन के साथ जुड़ेगा। ऐसा अपनापन के रिश्ता दे रहा हूँ। पति के सुख में सुखी और पति के दुख में दुखी होना,
एक दूसरे के मुस्कान बनना, ऐसा प्यारा एहसास से जोड़ रहा हूँ। अपने पति की अर्धांगिनी बन उनको सही रास्ता दिखाना, एक अच्छा मित्र की तरह उन्हें समझाना, ऐसा पवित्र रिश्ता से जोड़ रहा हूँ। मैं दान नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें दान करके अपना रिश्ता खत्म नहीं कर रहा हूँ। एक प्यारा सा रिश्ता मैं बांध रहा हूँ। तुम्हारा हर दुख मेरा दुख रहेगा। मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ में नहीं छोड़ूंगा। एक पिता का अपनी बेटी से कन्यादान का समय ये वादा है। तो दोस्तों, ऐसे कहते हुए पिताजी ने कन्यादान का रस्म को पूरा किया और पिया के हाथ को आदित्य के हाथ में सौंपते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे की कहानी जानने के लिए कुछ दिन का इंतजार कीजिए। तो फिर मेरे साथ बने रहिए। पिया की कहानी मेरी जुबानी। धन्यवाद।